लोग बहुत वहाँ तमाशा देख रहे थे। उनके योग बल को देखा और उनके श्राप को भी सुना। तो श्राप की बात राजा तक पहुंची। राजा बहुत दुखी हुए जब उनको ज्ञात हुआ कि वो चोर नहीं, योगी जालंधर नाथ हैं। आकर के उनसे बहुत क्षमा याचना की, लेकिन कि मेरे राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, आपने श्रापित कर दिया, क्या होगा। मैं अभी युवा हूँ, कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई है। तो योगी जालंधर नाथ जी ने कहा कि जो मैंने कह दिया वो तो कह दिया, 6 महीने के अंदर आपको मरना होगा। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने दिए हुए श्राप से अपने को, मतलब जो श्राप हमने दिया है उस श्राप से आपको मुक्त कर सकूं। अश्वत्थामा की तरह केवल ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, अर्जुन की तरह वापसी नहीं थी। लेकिन कहा कि मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि 6 महीने के अंदर आप तो मर जाएंगे, लेकिन आपके मरने के कुछ ही दिन बाद, 3-4 महीने के बाद आपको पुत्र होगा, आपके राज्य को आगे चल के संभालेगा और जस को बढ़ाएगा भी। ऐसा ही हुआ। उनकी मृत्यु हो गई, पुत्र भी हुआ और वो बड़े अच्छे शासक भी हुए। लेकिन आपने सुना कि महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर ध्यानस्थ थे और उनके एक तरफ लकड़ी का कील चरवाहों ने अज्ञानतावश ठोक दिया, दुष्टों ने ठोक दिया। उनकी समाधि टूटी तो वो जब राजा ने कहा कि जिस किसी ने भी आपके साथ ऐसा किया है उसको मैं क्या करूं, तो वो बड़े विनम्र भाव से कहे कि जो किया है उसको इनाम दे देना। वे अज्ञानी लोग थे। ईसा मसीह को जो लोग क्रॉस पे लटका रहे थे उनके लिए उन्होंने कहा कि हे मेरे परम पिता, इन्हें क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती को एक आदमी पान में जहर दिया, मैंने पढ़ा है उनके जीवनी में। पान में जहर को वो अनुभव करके तुरंत थूके, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत असर महसूस भी किए। उनका एक शिष्य था जो कि पुलिस का एक बड़ा पदाधिकारी था। उसने कहा जिसने आपके साथ ऐसा किया है मैं उसको पकड़ के जेल में डाल दिया हूँ और बड़ी सख्त सज़ा दूंगा मैं उसको। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैं इस धराधाम पर लोगों को संसार रूपी कैद खाने से मुक्त करने आया हूँ, उन्हें कैद में डालने या डलवाने नहीं। तुमने जो किया है यह मेरे संतत्व के सिद्धांत के विपरीत है। मैं उसको क्षमा कर दिया हूँ, इसलिए आप उसे छोड़ दें। सद्गुरु महाराज जी के आपने जीवनी में पढ़ा होगा कि जो उनको जलाकर मारने की कोशिश किए थे, उनकी जब जीवनी लिखी जा रही थी तो गुरु महाराज ने उसका न नाम दिया, न गांव का नाम दिया, न जिला का नाम देने दिया कि एक व्यक्ति की गलती से हम उसके पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते। और जब लोगों ने कहा कि आपके साथ जो ऐसा किया उसको आप श्रापित करें, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं अपने साथ किए गए किसी भी दुर्व्यवहार के लिए किसी को दंड दे करके भक्तों की जो महिमा है उसको कलंकित नहीं कर सकता। भक्त संत के साथ, संत किसी से डाह नहीं करते, जो उनकी डाह करते उनकी परवाह भी नहीं करते। अब परवाह क्या, अंजुलिगत सम सुमन जिमी संत सम सुगंध कर दो।
वे सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार, वो तो कुल्हाड़ी के साथ भी चंदन का व्यवहार करते हैं और उनमें अपनी सुगंध भर देते हैं। तो जालंधर नाथ जोगी को क्रोध आया, लेकिन इन लोगों को क्रोध नहीं आया। इसके पीछे क्या कारण था? ये सबके सब जो समाधि में थे, महावीर स्वामी कील ठोका गया, पता नहीं चला, और जब उनको समाधि टूटी उनके साथ ऐसा करने वाले के प्रति, तब भी उनके मन में कोई क्रोध नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी, उसके लिए भी उनके मन में प्रेम का भाव था, उसके हित की भावना थी। लेकिन जालंधर नाथ जी महाराज को क्रोध क्यों आया? तो दोनों एक समय ऐसी स्थिति में थे कि शरीर पर होने वाले किसी भी प्रकार के मान अपमान या किसी भी प्रकार के प्रहार को अनुभव नहीं कर रहे थे। मुर्दावत दोनों थे, लेकिन शरीर भाव में आने के बाद दोनों की एक जैसी भाव क्यों नहीं थे? ज्ञान एक जैसा क्यों नहीं था? व्यवहार एक जैसा क्यों नहीं था? इसका कारण है कि जो हम लोग सुनते हैं संतमत की साधना में पिंड ब्रह्मांड, तुरीय का क्षेत्र बहुत लंबा होता है। गुरु महाराज ने कहा एक बिंदुता जब साधक प्राप्त करता है, कहाँ से? नवधा भक्ति की छठी भक्ति। इस टीका में गुरु महाराज लिखे, जो हम लोगों ने पाठ में सुना है, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहु तिहु लोका बहुतन शोक बहुतन मन शोका। तो राम प्रताप रूपी सूर्य का उदय जब हुआ तो तीनों लोक में पूरा प्रकाश फैल गया। गुरु महाराज इस विषय पर कहते हैं कि नवधा भक्ति की छठी भक्ति, जिसमें दमशीलता इंद्रिय निग्रह की साधना है, जो संतमत की एक बिंदुता की साधना से होती है, शुभारंभ जिसका होता है, छठ दमशील विरति कर्मा, जिसको दृष्टि योग की साधना कहते हैं। तो जैसे ही युगल दृष्टि धार एक 10वें द्वार में केंद्रित भूत होती है, हम तजो पिंड चढ़ जाओ ब्रह्मांड ही वीर हो, अब पेलो सुषमन दृष्टि शिस्त जो तीर हो। हम जैसे ही एक बिंदुता प्राप्त करके पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलते हैं, सहस कमल दल में हमारा प्रवेश होता है। वहाँ से लेकर के चंद्रमंडल जो रात्रि के प्रकाश भाग का केंद्र है, उसके ऊपर प्रकाश का जो मुख्य केंद्र है, जिसको त्रिकुटी कहते हैं, जिसको सूर्य मंडल कहते हैं, जहाँ के बारे में गुरु महाराज ने कहा कि त्रिकुटी में पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। और वह सूर्य ऐसा सूर्य है, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। वह सूर्य त्रिकुटी में दिन के प्रकाश का भाग का केंद्र, जहाँ पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है, जिस सूर्य के प्रकाश के सामने ये बाहर के सूर्य का प्रकाश अंधकार के जैसा है, और वह निर्मल ज्योत होत लख लीजिए, वह निर्मल सूर्य, कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर्य, वह पवित्र सूर्य अपने अंदर के हृदय आकाश में, जैसा स्वामी नरेशानंद सुना रहे थे, स्वामी स्वरूपानंद जी सुना रहे थे कि वो कहाँ प्रकट होता है? त्रिकुटी में। जब उस त्रिकुटी में पहुँच करके उस पूर्ण सूर्य का दर्शन करते हैं, तब काम क्रोध कैरव सब चाने। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ कम से कम साधक की जब पहुँच हो जाती है, तो उसके काम क्रोधादि विकारों की प्रबलता जो है समाप्त हो जाती है। जब तक वहाँ नहीं गए, आप अगर हठ योगी हैं, जिनकी पहुँच सहस्र कमल दल तक है, चंद्रमंडल तक है, अगर आप पहुँच भी गए तो आपके विकार पूर्णतया नाश नहीं होते, लेकिन आपकी स्थिति रहेगी ऐसी कि जो अति संघर्षण करे, जो कोई अनल प्रकट चंदनते होई। तो जालंधर नाथ हठ योगी थे। महर्षि संत सेवी जी महाराज के उस प्रवचन में है कि हठ योगी थे, इसलिए उनके अंदर
उनकी पहुँच सहस कमल के ऊपर नहीं होती है। इसीलिए शरीर भाव में आए और शरीर के प्रति जो बहुत सारा उनको दंडित किया गया था, शरीर को बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया था, तो उनके अंदर क्रोध आया। तो बाहर से एक जैसा साधना में दिखते हुए भी अंदर में हमारी स्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि तुरीय का क्षेत्र बहुत लंबा होता है और जब तक जड़ावरण से मुक्त होकर के तुरीय के अंतिम क्षेत्र में हम नहीं पहुंच जाते, आत्मदर्शन नहीं होता मैं कौन हूं, तब तक हमारे पूर्णतया हम मुक्त नहीं होते। लेकिन प्रकाश के केंद्र त्रिकुटी, वह राम प्रताप रूपी सूर्य के दर्शन जब होता है तो विकारों का समन दमन हो जाता है और हमारे अंदर में सुख संतोष विराग ये सब की प्रबलता बढ़ जाती है। इसीलिए राम प्रताप रूपी सूर्य कहीं बाहर में नहीं, अपने अंदर में साधक त्रिकुटी में दर्शन करके इस अवस्था में आता है जहाँ का वर्णन किया गया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।